हेलो दोस्तों, आज हम माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे। तो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी है ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जो ओबेसिटी होती है उससे भी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन, जिसकी हम आज बात करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन में अंडर न्यूट्रिशन इज मोर डेंजरस। अंडर न्यूट्रिशन के अंदर तीन कैटेगरी होती है। एक अंडर वेट, एक है सैम जिसे सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड कहते हैं, तीसरा है स्टंटिंग। तो हम आज जो टॉपिक जानने वाले हैं वो अंडर न्यूट्रिशन के बारे में, दैट इज पार्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन जैसे हमने देखा कि ओवर न्यूट्रिशन जो ओबेसिटी होती है वो भी एक माल न्यूट्रिशन है, जिसका रीजन होता है एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जंक फूड लेते हैं बच्चे, जो एक्टिविटी नहीं करते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी हो जाती है। और जो आज हम जानने वाले हैं वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन के रीजन है पुअर feeding practices, poor hygienic practices, food scarcity due to poverty, ये सब रीजन है। हाँ, तो अंडरवेट, वेस्टिंग और स्टंटिंग। अंडरवेट किसे कहते हैं? जिस भी बच्चे का वेट उसके एज के हिसाब से कम है, दैट इज अंडरवेट। यहाँ खास ध्यान रखने की बात है दोस्तों, बच्चे का वेट उसकी एज के हिसाब से कम है। वेस्टिंग किसे कहते हैं? उसका वेट कम है मगर किसके सामने? उसकी हाइट के सामने वेट कम है, दैट इज वेस्टिंग। स्टंटिंग किसे कहते हैं? हाइट कम है, हाइट किसके सामने कम है? उसकी एज के सामने अगर हाइट कम है, वेट हाइट फॉर एज कम है, दैट इज स्टंटिंग। और सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड किसे कहते हैं? इसके तीन क्राइटेरिया है, ये तीन में से कोई भी एक हो तो उसे सेम कहा जा सकता है। फर्स्ट इज वेट फॉर हाइट इज लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, या तो फिर बायलेटरल पिटिंग इडिमा, या फिर उसका मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है लेस देन 11.5 सेंटीमीटर से कम हो। तो ये तीन में से कोई भी एक भी हो तो उसे सिवियर एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अंडरवेट है, उसका वेट फॉर एज कम है, वेस्टिंग वेट फॉर हाइट कम है, स्टंटिंग हाइट फॉर एज कम है, और सैम। तो ये तीन क्राइटेरिया में से कोई एक हो तो उसे सैम कहते हैं। अब स्टंटिंग क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन होता है और वेस्टिंग या सैम जो है वो एक्यूट रीजन होता है। तो ये हो गया, फिर से हम देख लेंगे कि जेड स्कोर में जो मीडियन से लेके -2 टू +2 है वो नॉर्मल कहा जाता है। -2 टू -3 में जो होता है वो मॉडरेट, और -3 से जो भी कम होता है वो सीवियर होता है। तो जैसे हो गया हाइट फॉर एज है, तो -2 टू -3 एचडी में अगर आता है तो मॉडरेट स्टंटिंग है, लेस देन -3 एचडी सीवियर स्टंटिंग। तो वेट फॉर एज -2 टू -3 एचडी अंडरवेट, लेस देन -3 एचडी सीवियरली अंडरवेट। और वेट फॉर लेंथ या हाइट लेस देन -2 टू -3, दैट इज मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और लेस देन -3 एचडी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अब ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एक नॉर्मल बच्चा है और यहाँ पे जो दिखाया गया है वो अंडरवेट बच्चे हैं, राइट। तो ये जो अंडरवेट बच्चा है, अब अंडरवेट से आपको पता नहीं चलेगा उसका स्टंटिंग है या वेस्टिंग। उसके लिए उसका डिटेल एंथ्रोपोमेट्री करना पड़ेगा, उसका हाइट करना पड़ेगा, उसका लेंथ करना पड़ेगा, एमयूसी लेना पड़ेगा। तो ये अब वेस्टेड, इसे वेस्टिंग है। वेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसका हाइट नॉर्मल है, इसकी एक्यूट माल न्यूट्रिशन हुआ, इससे एक्यूट रीजन से इसका वेट लॉस हो गया। मान लीजिए कि कोई कोई इलनेस हो गया, अचानक बच्चा बीमार हो गया, तो इसका वेट गेन नहीं हो रहा है या वेट लॉस हो गया, तो ये वेस्टिंग में चला गया। अब ये जो बच्चा है, ये दोनों का वेट सेम है, यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका भी वेट 7.1 है, इसका भी 7.1, मगर हाइट इसका ज्यादा है, इसका हाइट कम है। तो ये क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से इसकी हाइट भी उतनी गेन होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, इसकी एज के हिसाब से इसकी वेट हाइट गेन नहीं हुई। हाइट गेन नहीं हुई तो स्टंटिंग होगा। तो ये मेन डिफरेंस समझने की बात ये है कि क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन से स्टंटिंग होता है, एक्यूट माल न्यूट्रिशन से वेस्टिंग होता है। मगर डेंजर कौन सा है? एक्यूट माल न्यूट्रिशन इज लाइफ थ्रेटनिंग, क्रॉनिक इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो आप समझ गए होंगे वेस्टिंग और स्टंटिंग के बीच का डिफरेंस। अच्छा, रीजन क्या होते हैं?
कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, एक तो इमीडिएट नेचुरल कैलामिटी हो गई, फूड फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, इसकी वजह से कभी कभी खाना नहीं मिलता है, तो ये माल न्यूट्रिशन का एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, फैमिली में पावर्टी है या इनएप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस, बराबर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बराबर नहीं रख रही है फैमिली, बच्चों को प्रॉपर हैबिट्स डेवलप नहीं की, दैट इज वन ऑफ द रीजन, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, उससे माल न्यूट्रिशन। तीसरा है ओवर क्राउडिंग, यानी फैमिली प्लानिंग की अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं कर रही फैमिली, तो बच्चे बहुत ज्यादा है तो बच्चों पे पेरेंट्स ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। सेम क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें सेम पे क्यों फोकस करें बार बार, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन पे हम क्यों बात कर रहे हैं? उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो भी सेम बच्चे होते हैं लेस देन -3 HP वाले, उसमें फैटालिटी मोर्टालिटी ज्यादा रहती है, ऐसे बच्चों में मृत्यु का जोखिम ज्यादा रहता है, इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टालिटी होती है, अंडर 5 मोर्टालिटी भी ज्यादा होती है, और हमारा गोल रहता है किसी भी कंट्री टू प्रिवेंट अंडर 5 मोर्टालिटी, तो ये देश के विकास को पीछे करता है, इसके लिए हमें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों पे ज्यादा फोकस करना है, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। विशेष साइकिल, अब क्या होता है, कोई बच्चा है तो उसको सेम हो गया, मान लीजिए कि माल नरिश्ड हो गया, माल नरिश्ड होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी लो हो गई, इम्यूनिटी लो होने की वजह से क्या होता है, वो खा नहीं पाता है बराबर, उसे एपेटाइट उसका लॉस हो जाता है, उसकी वजह से उसे इन्फेक्शन लगता है, इन्फेक्शन लगने से बारों बार बीमार होता है, डायरिया हो गया, वॉमिट हो गया, फीवर होते रहता है, और ये होने की वजह से भी उसकी एपेटाइट लॉस हो जाती है, और इसकी वजह से फिर से माल न्यूट्रिशन में जाएगा बच्चा, तो माल न्यूट्रिशन से बीमारी होती है, बीमारी से माल न्यूट्रिशन होता है, ये समझने की जरूरत है। ये ग्रोथ चार्ट है, WHO रेफरेंस ग्रोथ चार्ट है, जिससे हमने जैसे बात की वेट फॉर हाइट कैसे लेना है, तो ये ग्रोथ चार्ट WHO का रेडी आता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कैसे लेना है, तो जो यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस होता है और यहाँ एल्बो रहता है, ये दोनों का जो मिड पॉइंट होता है, वहां पे हमें ये साकी स्टेप से उसका सरकमफ्रेंस मेजर करना है, लेस देन 11.5 इज, तो 11.5 सेंटीमीटर से अगर कम तो दैट इज सीवियर माल न्यूट्रिशन, अगर MUSE 11.5 से 12.4 है दैट इज मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, और 12.5 से ज्यादा है दैट इज नॉर्मल। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो MUSE है वो सिर्फ 6 महीने से ज्यादा उम्र वाले बच्चों को ही कर सकते हैं हम, 6 months to 60 months। बायलेटरल पिटिंग एडिमा हमें कैसे एग्जामिन करना है, तो दोनों फुट पे, जो बच्चों के फुट पे हमें दोनों थंब जेंटली प्रेस करना है फॉर 3 सेकंड, मिनिमम 3 सेकंड, उसके बाद हमें देखना है कि ऐसे पिटिंग डेवलप होता है या नहीं, अगर नहीं होता है, एब्सेंट है, दैट इज नॉर्मल, अगर सिर्फ फुट पे डेवलप होता है दिस इज ग्रेड 1 एडिमा, अगर फीट पे भी है और लोअर लिम्ब में भी है तो दैट इज ग्रेड 2 एडिमा प्लस प्लस, और जनरलाइज है पूरी बॉडी पे अगर एडिमा है दैट इज एडिमा ग्रेड 3 प्लस प्लस प्लस। और इसके साथ हमें विजिबल सीवियर वेस्टिंग, जैसे हमने सैम में देखा 3 क्राइटेरिया है, मगर ऐसा बच्चा भी होता है जो देखने से ही हमें लगता है कि ये माल नरिश्ड है, इसे भी हम माल नरिश्ड की कैटेगरी में ले सकते हैं।